क्या हाल चाल है बच्चों? हम नहीं डरने वाले। और ये वाला इमोजी। ओ हेल ना डॉग। ओ हेल ना डॉग। ओ हेल ना डॉग, प्लीज ये वाला इमोजी नहीं भाई। ये वाला इमोजी क्यों है भाई? ये तो वो वाला इमोजी नहीं है, शट योर बचा सब वाला इमोजी नहीं है ये। हैं? यार मैंने क्या करा था इन लोगों का? मेरी मेरी कोई गलती तो बताए। मैंने कुछ बिगाड़ा इन लोगों का? अगर मैंने कुछ गलती करी, मैंने ऑनेस्टली अपने बच्चों को कोई पाप है क्या? कट क्यों हो गया? मैंने बच्चों को भी बाप है? हैं? अगर मैंने कुछ गलती करी, मैंने ऑनेस्टली अपने बच्चों को कोई पाप है क्या? भाई ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो भाई 10 साल के भी नहीं लग रहे। अरे बेटे, भगदड़ में मर जाओगे तुम, क्या कर रहे हो ये? भाई ये तो लिटरली बच्चे हैं भाई, ये तो टीनेजर्स नहीं है, ये बच्चे हैं। भाई ये टीनेजर्स नहीं है, ये बच्चे हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और इनके पास फोन कैसे है? इनके पास फोन कैसे है भाई? दैट्स क्रेजी ब्रो। अपने बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसे जब मैं अपनी 11वीं 12वीं में जेई नीट की कोचिंग कर रहा था, कैसे मैं और मेरे माँ बाप के पैसे खराब हुए थे इन इन कोचिंग माफियाओं की वजह से, कैसे मेरे पैसे बर्बाद हुए थे। ये गाइड करना पाप है क्या? अपने एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बिना इनका नाम। भाई पहली बात तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है, बट लेट मी बी वेरी रियल फॉर अ सेकेंड। ये भड़वे नीच लोग, ठीक है, ये जब कहते हैं ना कि मेरे टाइम पे कोचिंग वालों ने जो भी करा था मैं बस वो अपने बच्चों को सफ़र नहीं करने देना चाहता। इनके टाइम पे ना कोचिंग वाले टीचर लेते थे 500 रुपये महीना। इनके टाइम पे कोचिंग वाले टीचर लेते थे 500 रुपये महीना, एक बच्चे का कोचिंग फीस। ठीक है, ये भड़वे ले रहे हैं 1-1.5 लाख रुपए साल का। 1-1.5 लाख रुपए साल का ले रहे हैं ये लोग, ये बोल के कि आप पहले स्कैम हो रहे थे, हम नहीं चाहते कि आप लोग के साथ वो स्कैम हो। हैं? तो भाई ये तो मेरे को इतने प्रेडेटरी लगते हैं ना ये लोग, कसम से। कोचिंग वाले तो असली माफिया तो यही है भाई, सारे कोचिंग माफिया ही एक दूसरे को माफिया बोलते रहते हैं। लिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ये एक्सपीरियंस शेयर करना पाप है क्या? ये अपने आप को 23 का बोलता है। अगर ये आदमी, अगर ये 23 का है ना, अगर ये 23 साल का है ना भाई, तो मैं भाई स्वीट 16 हूँ। गलती से मैं, अगर मैं किसी 12 साल की बच्ची के डीएम से मिल गया आपको, तो आप मेरे को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 16 साल का हूँ। ठीक है, अगर ये आदमी 23 साल का है तो, अगर ये आदमी 23 साल का है तो, बट ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ये एक्सपीरियंस शेयर करना पाप है क्या? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अनरिलेटेड टू दिस, तुम लोग को पता है ऑस्ट्रेलिया ने, कंफर्म नहीं है ये बट कोई मुझे फैक्ट चेक करके बताना, ऑस्ट्रेलिया ने एक बिल पास कर दिया है शायद, जहाँ पे उन्होंने 16 साल से अंडर सारे बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया बैन कर दिया है। तुम लोगों को पता है ये बात? ऑस्ट्रेलिया ने सारे बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया बैन कर दिया है। बहुत सही करा, बहुत सही करा। 10/10 फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट भाई, क्या शानदार चीज़ करी है भाई। इन लोगों ने ना, एक कोचिंग वाले हैं, उनकी एक वीडियो अभी मेरे पास आई। एक तो भाई 2026 में जब कोई बोलता है ना वीडियो मेरे पास आई, तो भाई वो टेलीग्राम वाला सोचने लगता हूँ मैं। 2 सेकंड, 2 सेकंड, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 2 मिनट। ये कोचिंग वाले हैं, इनकी एक वीडियो मेरे पास आई, एक बच्चे ने मेरे को मेल करा। ये देखो, ये सही नहीं लग रहा। मैं अभी भी नाम नहीं लूंगा, मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा अभी भी इनका। इनके एक ऑफलाइन सेंटर, बहुत बड़ी कोचिंग है, उसका एक ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे एक टीचर ने कुछ बोला। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। 2 सेकंड शांत रह के ध्यान से सुनना। तुमने आजकल देखा होगा कुछ नए का, अरे तुमने आजकल देखा होगा कुछ नए नवेले लौंडे हैं जिनका खुद का आईआईटी नहीं हुआ, बट जेईई का ज्ञान पूरा दे रहे हैं। देखा है तुमने? कह रहा है कि कोई आदमी है जिसका खुद का आईआईटी नहीं हुआ और जेई नीट का पूरा ज्ञान दे रहा है। इसका आईआईटी नहीं हुआ क्या?
इसका आईआईटी नहीं हुआ क्या इस बंदे का? हाँ वो क्या नाम है उसका, शोभित। अरे 10वीं का टीचर है वो, ज्ञान दे रहा है आईआईटी और नीट का। बच्चे खुश हो रहे हैं। अरे तुम्हारे खानदान में तो किसी ने आईआईटी की है? अरे आईआईटी छोड़ो, एनआईटी का तो पहला जो है कोई। भाई बच्चे क्या हंस रहे हैं लेकिन भाई, भाई लेकिन बच्चे क्या हंस रहे हैं भाई? टीचर तो जो बोल रहा है, बच्चों का रिएक्शन देखा तुमने? भाई बच्चों ने तो इसकी ऐसी तैसी कर दी भाई। डैम ब्रो, दैट्स क्रेजी ब्रो। भाई वो बच्चों का फोन के स्पीकर में वो बच्चों की आवाज इनके एक्चुअल बच्चों से ज्यादा लाउड है, ऐसा कैसे है भाई? भाई ये तो रेशियो कर दिया भाई इसने इसने फोन के अंदर ही रेशियो कर दिया भाई टीचर ने। कॉल रिकॉर्डिंग में मतलब जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग की आवाज रियल बच्चों से ज्यादा लाउड आ रही है, बताओ। क्रेजी ब्रो। मैं तो बोलता हूँ अभी इतना ही ज्ञान है तो अरे जेई की मैथ्स पढ़ा के दिखा दे, देख लेते हैं फिर। अरे ये क्या, इसका बाप भी ना पढ़ा पाए जेई। भाई ये आवाज सुनी सुनी क्यों लग रही है? भाई ये आवाज सुनी 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 क्यों लग रही है यार? ये एमसी सर तो नहीं है कहीं? ये एक ईटोस नाम की कंपनी में पढ़ाते थे मेरे ख्याल से 15 साल पहले, जब मैं 9th 10th में हूँगा। 15 साल पहले तो नहीं था मैं, 10 साल पहले था शायद। बट हाँ 10 साल पहले था मैं 9th 10th में। रजबत सर है क्या पता नहीं है भाई, बट आवाज़ मेरे को वैसी लगी। हाउ डू यू नो एमसी सर? क्योंकि भाई उस ज़माने में चश्मा पहनते हैं ना एमसी सर की, और कोई दूसरे एमसी सर है? भाई ये ईटोस में पढ़ाते थे, क्योंकि उस ज़माने में पता है जब मैं 9th 10th में था ना, मैं यूट्यूब बहुत चलाता था। तो क्या कहते हैं, उस वक्त ना ऐसी कोई कंपनीज हुआ नहीं करती थी, उस वक्त बहुत गिनी चुनी दो थी। स्टडी आईक्यू था उस वक्त, मुझे याद है। नहीं स्टडी आईक्यू नहीं, एक वो था एग्जाम फियर करके था, जो इसको बाद में रिब्रांड कर लिया इन लोगों ने। एग्जाम फियर करके था, उनसे मैंने बहुत पढ़ा है। और ये वाले सर से मैंने, एमसी सर मैथ से मैंने बहुत पढ़ा है। हाँ एमसी, और एक और था वो, एक फिजिक्स का भी था ना वो, जो अरे हाँ ना बोलो ना, वो टीचर उसका नाम भूल गया मैं। फिजिक्स पढ़ाते थे वो, अरे हाँ ना बोलो ना। अच्छा उसी टीचर पे कोटा फैक्ट्री वाला कैरेक्टर बेस्ड हुआ। एनवी सर, हाँ एनवी सर। ये एनवी, और ये 2015, हाँ 2015, 14, 15, 13, ये उसी अराउंड की बात है। हाँ मच डिड यू गेट इन 12th बोर्ड? ऐसा ये सब नहीं पूछते, ये सब नहीं पूछते। तो बातें छोटी करनी चाहिए। अरे 9वीं 10वीं के छोटे टीचर हो गए, औकात में रहो। ये इन्हीं की एक कोचिंग का ऑफलाइन सेंटर है, उसमें एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से, पर भाई वो बंदा तेरे को तेरी औकात दिखा के चला गया, तू नाम नहीं ले पा रहा है यार, ये तो गलत बात है। इस टीचर ने अपनी क्लास में ये औकात की बात करी है। इस टीचर ने अपनी क्लास में बोला कि ये क्या, इसका बाप भी नहीं पढ़ा पाएगा। गाली देनी है दे दो यार, ठीक है, मेरी कोचिंग को गाली देनी है दे दो यार। पापा ने क्या बिगाड़ा यार तुम लोगों का? भाई लेकिन ये नाम खराब नहीं है इसकी कोचिंग का, नेक्स्ट टॉपर्स। भाई इसका तो नाम ही पीटीएसडी कर देगा जेई और नीट के बच्चों को जो ड्रॉपिंग करते हैं। कि भाई नेक्स्ट टॉपर्स मतलब इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा आपका। फिर अगले साल 2026 से 27। नेक्स्ट टॉपर मतलब इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा आपका। कि अरे यार 28। नेक्स्ट टॉपर मतलब इस साल नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, अगले साल होगा आपका। मतलब लाइक व्हाट द फक भाई, नाम वाम तो थोड़ा अच्छा लगता है, यू नो। दैट्स क्रेजी ब्रो। वो लोग ऑलरेडी 4 4 अटेम्प्ट दे के बैठे हैं भाई, तो उनको और नेक्स्ट ही बोल रहा है तू। भाई अभी का टॉपर बनाना उनको। हमको अभी राइट नाउ टॉपर चाहिए, हमको नेक्स्ट टॉपर नहीं चाहिए, हमें राइट नाउ टॉपर चाहिए, ठीक है? बताओ उनकी क्या गलती? विराट एंड फक ऑफ, यू सब आर अ नेक्स्ट टॉपर ब्रो, यू आर अ नेक्स्ट टॉपर। सहन हो जाएगा यार, पर अगर तुमने मेरे पेरेंट्स के बारे में या इन बच्चों के बारे में भी कुछ बोला ना, वो चीज सहन नहीं होगी। जिन बच्चों के बारे में वो बोल रहा है वही बच्चे हंस रहे हैं आप पे। बट ठीक है। वो चीज सहन नहीं होगी मेरे से यार। हम लोग तो जेई नीट में जा ही नहीं रहते, हमने तो साफ मना कर दिया था हम नहीं जाएंगे। हमने तो क्लास में बोल दिया था हमें नहीं जाना है, हमें डर है इन लोगों से। हमने, पर पता है दिक्कत क्या आई? एक पॉडकास्ट आई थी, वो वायरल हो गई थोड़ी सी, और
उस पॉडकास्ट को देख के इन लोगों को डर हो गया कि यार शोभित के पास तो सारी नॉलेज है, शोभित को तो सारी इनके गंदे कामों के बारे में पता है, इनकी सारी सच्चाई पता ओह शिट, गंदे काम, लेट्स गो शोभित भैया। शोभित तो इनकी सारी पोल खोल देगा। देखो मैं नहीं लेता, मैं अब भी नहीं पोल खोलता, मैं अब भी कुछ नहीं बोलता, पर ये जो अब पर्सनल अटैक पे आए हैं ना, ये जो इन्होंने पर्सनली बोला और बच्चों के बारे में जो ये बोल रहे हैं ना, अब सब चीज सामने आएगी। अब हर एक चीज सामने आएगी। अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं हर चीज बताऊंगा। सोचो अगर इसने एक फोटो निकाली जिसपे फिजिक्स वाला के अलग पांडे की वैक्स्ड फोटो है, बॉडी वैक्स्ड फोटो है, पूरा बदन चकना, सोचो भाई कितनी डरावनी हो जाएगी। अब कुछ टाइम पहले की बात है, अब ध्यान से सुनना। कुछ टाइम पहले की बात है, एक बहुत बड़ी कोचिंग है, उनकी रैंक नहीं आई, जेई एडवांस का रिजल्ट आया, उस जेई एडवांस के रिजल्ट में इनकी कोई भी टॉप रैंक नहीं आई। तो इस कोचिंग वाले ने क्या करा, एक बच्चे को पकड़ा, उसको थोड़े पैसे दिए, गाड़ी दी, और गाड़ी पैसे देने के बाद उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि तू बोल दियो तू हमारी कोचिंग से पढ़ा है, पोस्टर लगा देंगे, माँ बाप अट्रैक्ट हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। देखो सबसे पहली बात, मैं शोभित को नहीं जानता, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं जानता, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ जितनी बड़ी कोचिंग्स ये करती हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती। इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना इज लाइक कि आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम सोचो, तुम कभी ड्रग्स बेचते हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो कि भाई अगर तूने मेरी जो ड्रग्स है वो अच्छे से नहीं बेची तो मैं तुझे सू कर दूंगा कोर्ट में। इलीगल काम के लिए जब कोई कोर्ट में रेमेडी ही नहीं है तो आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाओगे? कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस है भी तो एनडीए वगैरह साइन करके आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, बट ऐसे काम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता, ठीक है? तो ये हाथ में ना, मैं बता रहा हूँ, इसके खुद की क्या कहते हैं स्पीच होगी, ठीक है, जिसमें वही सब है, इमोजी वमोजी बने होंगे, और कुछ नहीं है इसके हाथ में। ये चूतियाप है। अगर होता कॉन्ट्रैक्ट तो पब्लिश कर देता, और मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ उसने कहीं नहीं दिखाया होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, बता ही नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात ये है, ठीक है? और इसलिए ये आदमी नाम भी नहीं ले रहा है। अगर ये नाम ले और हाथ में कॉन्ट्रैक्ट हो तो उस पर डेफेमेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसने फैक्चुअल बात बोली है, इसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है और उसने नाम लिया है ऑर्गेनाइजेशन का। नाम लेने से तभी फटेगी इसके जब इसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है? सो ये शोबाजी है, इसके हाथ में कुछ नहीं, घंटा नहीं है, फालतू के 2 पेपर है। पहली बात वो हो गई, ठीक है? तो बढ़िया। और ये जो बच्चों को पैसा दे के अपनी कोचिंग में इंडक्शन करवाना, ये हज़ारों सालों से चलता आ रहा है, हज़ारों सालों से ज़्यादा बोल दिया, जो भी 100 सालों से चलता आ रहा है, और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। और ये प्योरली इलीगल भी नहीं है। पता है तुम्हें क्या करते हैं? सबसे अच्छा पता है क्या करते हैं? एक तरीका, टॉपर ने टॉप कर लिया, मान लो यूपीएससी टॉप कर लिया, एक कोचिंग सेंटर वाला जाएगा बोलना कि भाई तुझे बस इतना बोलना है, तुमने हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली थी जो फ्री है। अगर बच्चे ने एक फ्री टेस्ट सीरीज भी ली है तो भी वो बोल देते हैं हमारा स्टूडेंट है, क्योंकि टेक्निकली है, उसने आपका प्रोड्यूस किया हुआ मटेरियल यूज करा है। अगर नहीं ली तो बोल देते हैं फिर भी लिए, कौन देख रहा है आके? कोई देख ही नहीं रहा। तो एक तरीके से ये ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई एक बंदा 10 कोचिंग में पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, 10 कोचिंग वाले फ्री में मटेरियल निकाल देते हैं कि ये लो भाई फ्री में तुम्हारा आज का करंट अफेयर्स। वो बोल देंगे तुमने तो, इस बच्चे ने हमारा करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ा था और उसका सिलेक्शन हो गया। उस तरह से 10 के 10 लोग अपनी मार्केटिंग कर लेंगे एक ही बच्चे से और उसको पैसा दे देंगे। वो बंदे की एथिकल मार्केट हो गई, मतलब अनएथिकल है टेक्निकली कोचिंग वाले की तरफ से, लेकिन बच्चे की तरफ से कुछ इलीगल नहीं है इसमें, ठीक है? वो मौज कर रहा है अपनी 10 BMW के साथ, मौज कर रहा है वो अपनी, ठीक है? तो ये तो हर जगह होता है, हर जगह होता है ये। इनकी किस्मत खराब है, इनके सारे कागज हत्ते हमारे पड़ जाते हैं। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। Rajbhai, the recording was of Manoj Chauhan. He teaches, but how do you know him? Like you had PCM? Yes, भाई. I was a physics, chemistry, math, computer science student, भाई. हल्के में ले रहे हो क्या मेरे को? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो। अब बच्चों तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। अब हमें, अभी तक नहीं था, अब ये लोगों ने हमें उकसाया है, अब इन लोगों ने इस कीचड़ में हमें आने के लिए उकसाया है। तो अब इस देखो कीचड़ में आने के लिए उकसाए, जैसे मैं तो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है आदमी, 10th क्लास के बच्चों को प्रोबेबिलिटी ना स्किप करने की एडवाइस देने वाला है ये आदमी। जाके बोर्ड्स आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हल्के में मत लेना, पढ़ के जाना,
ठीक है, ये करता है ये आदमी है। कॉन्ग्रुएंसी सिखाएगा ये बच्चों को, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सिखाएगा ये आदमी अभी बैठ के, और ये कीचड़ की बात कर रहा है। बोलेगा बच्चे अपना रेडियस ना, मतलब सर्कल का रेडियस ऐसे खींचो, ऐसे हाथ में पेंसिल ऐसे लगाओ, है ना, राउंडर में पेंसिल ऐसे लगाओ कंपस में। ये होती है 10th क्लास में, पढ़ी है 10th क्लास, अच्छे से पढ़ी है ऊपर से। इस जेई नीट में हमें आना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग कोई कोर्स, एक मिशन की तरह जुड़ेंगे, एक मिशन की तरह जुड़ेंगे। जेई और नीट के लिए ये देखी मैंने रील पे, सुपर फनी। मिशन जेई और मिशन नीट, जो कि बनता है मिशन जीत। मिशन जीत जो है ये एक ऐसी टीम होगी। भाई अगर होटल एडमिनिस्ट्रेशन होता जेई के साथ, सो जेई प्लस होटल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस नीट, मिशन झांट है, मिशन झांट, बहुत बहुत तगड़ा मिशन। जो कि स्पेशलिस्ट होगी जेई और नीट में। नेक्स्ट टॉपर्स ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट टॉपर्स 9th 10th स्कूल एग्जाम्स में बेस्ट है, इंडिया का सबसे बेस्ट नेक्स्ट टॉपर। जेई और नीट प्रिपरेशन के लिए, जेई और नीट की गाइडेंस के लिए, इससे पहले तो मैं सिर्फ गाइडेंस दे रहा था, अब एक ऐसी इंटेंसिव टीम बनाएंगे जो एक मिशन पे जुड़ी होगी। और अगले दिन पीडब्ल्यू आके मिशन की पूरी टीम पोच कर जाएगी 1 करोड़ का पैकेज देके। बनाते रहो टीम, बनाते रहो। जिस टीम का नाम होगा, जिस वेंचर का नाम होगा मिशन जीत। ये सेम चीज अमन दत्तर मान ने नहीं करी थी 2-3 साल पहले, जो रो रहा था लाइव स्ट्रीम पे एक दिन, है। ये सेम चीज अमन दत्तर वाले नहीं बोली थी, जो रो रहा था लाइव स्ट्रीम पे कि मेरे सारे टीचर उठा के ले गए ये लोग। क्या हुआ उसका? इस मिशन जीत में ये नेक्स्ट टॉपर से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग वेंचर होगा। इस मिशन जीत का एक एक व्यक्ति जो मिशन जीत का होगा वो स्पेशलिस्ट होगा जेई और नीट में। मुझे मैं यहां पे इनवाइट करना चाहता हूं, ये लाइव भी चल रही है, लाइव पे मैं इनवाइट करना चाहता हूं इस देश के, इंडिया के, अलग रूम बना दिया उनके लिए कि उनके लिए पर्सनल टीचर होंगे, वो गलत साउंड कर रहा है। पर्सनल टीचर उनको पढ़ाएंगे, फीस भी नहीं लेते उनसे। हमने तो 6-6 लाख रुपए भरे हैं यार। He started teaching maths in 2025 for 10. 2025 में चालू करा। This Shobit guy got famous from my 10th class time. You can say back then this guy was telling strategy only repeatedly for around 2 years, but in 2025 he just maybe got पता नहीं भाई 10th क्लास में इतनी बीटी है तुम लोगों की, तुम लोग को मतलब इतना सब देखना पड़ता है। 10th क्लास तो बहुत भाई, देखो मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, और मैंने तो भाई 12th में तो छोड़ ही दी थी PCM, बट 10th क्लास में हम लोग मज़े के लिए, पता है हम कैसी बेट्स लगाते थे कि भाई कौन 10th में मैथ्स एक्सरसाइज करेगा सही, पूरी, फास्टेस्ट। इतनी इजी थी 10th भाई, इतनी इजी थी 10th। तो पता नहीं 10th में तुम लोगों को इतनी क्या दिक्कत हो रही है। 10th तो बहुत ईजी है भाई, हद ईजी क्लास है 10th। तो वो लोग जो इस मार्केट से परेशान है, जो इस मार्केट की गंदगी से परेशान है, वो प्लीज हमारे साथ जुड़े। मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं मिशन जीत में। और 10th के मार्क्स भी मैटर नहीं करते भाई, जनरली IIMs में अगर जा रहे हो तो हाँ मैटर करते हैं, वो लोग आपसे पूछते हैं 10th वाले मार्क्स भी, बट 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते भाई, बिल्कुल नहीं करते। और अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो KB वगैरह में, तो अगर आप नेशनल जाते हो तो आपको 0.4 या 0.6 GPA फ्री का मिल जाता है, आपको पता है ये बात। अगर आप रीजनल जाओगे तो आपको 0.2 GPA फ्री में मिलेगा, अगर आप नेशनल जाओगे तो 0.6 या 0.4 GPA फ्री में मिलेगा। पता है आपको ये बात नहीं बताओगे तुम लोग को, तुमको मैं बता रहा हूँ। अब मिलता है कि नहीं ये नहीं पता मेरे को, मेरे ज़माने में मिलता था, मेरे ज़माने में मिलता था। फिर बोलता हूं मिशन जीत में हम ट्राई करेंगे, हम इंडिया में वो जगह जाके जहां पे इन कोचिंग्स वगैरह हैं, वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे जाके मिले, उनसे उनकी इंटरनेशनल नहीं होता है, SGFI होता है, नेशनल के बाद SGFI लेवल होता है, उसके बाद इंटरनेशनल होता होगा। प्रॉब्लम समझें, उनसे प्रॉब्लम समझ के हम इस मिशन में बेस्ट से बेस्ट चीज आपको दे सके।
मिशन मिशन जीत में हर एक व्यक्ति बेस्ट होगा। हम हर एक व्यक्ति को ऐसा लेंगे जो आपको बेस्ट गाइडेंस दे, बेस्ट तरीके से पढ़ाए। सोचो अगर ये बोले कि अब मैं टीम को मिला रहा हूँ, पहला आदमी हुआ है BKL BKL। ये देखो, ये पता चल गया भाई, ये देख के पता चल गया मेरे को। ये देखो, आपके बच्चे भी आपकी ना मजाक उड़ा रहे हैं, आपके बच्चे भी आपको प्यार नहीं करते शोभित भैया, मजाक फिरकी ले रहे हैं आपकी। इसको फिरकी लेना बोलते हैं, पता है कैसे? आपकी फोटो लगा के लिख दिया नेक्स्ट टॉपर, क्योंकि आप अगर टॉप करते तो IT में होते। आज तक ये आपकी आपकी ले रहे हैं, आज तक ले रहे हैं आपकी। सोच लो, सोच लो भैया, ये आपके बच्चे, इन बच्चों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, यही बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं। देखो, ग्लिटर पेन से मजाक उड़ाया आपका इस लड़की ने। सोचो, देखो देखो यार बच्चों, ये चीज में तुम्हारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है, पर ये चीज आसान नहीं होगी। तुम देखो, मैंने तो जब मना भाई, ये क्या है भाई? करा था, जब इन लोगों ने रिलैक्स ब्रो, यू आर नॉट इन फकिंग, क्या कहते हैं, न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। इतना टारगेट करा, इन्होंने माँ बाप के ऊपर बारे में कमेंट करना शुरू करा। अब तो हम इस चीज को अनाउंस कर रहे हैं, बहुत ट्रोलिंग होगी, मेरे को पता है। मेरे पर्सनल लेवल पे ये मेरी इमेज खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे, मेरे बारे में नेगेटिव नैरेटिव चलवाएंगे, मेरे बारे में मीम बनेंगे। ये मैं तुम्हें अरे तू 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाता है भाई, क्या नेगेटिव इमेज भाई, कि तेरे को लिमिट लगाते नहीं आता एक इक्वेशन पे? हैं तू? हैं ब्रो, लाइक यो व्हाट द फक, इट्स लाइक आई एम वाचिंग अ कल्ट रियल भाई। आज बोल रहा हूं, इनमें से हाँ, एक बात और, अब इस अनाउंसमेंट के बाद इनमें से बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे हम शोभित निर्वाण के साथ हैं। वो कहेंगे हम भी इनको 100 सिर्फ मार्क्स में नहीं, सपोर्ट में भी टीम नेक्स्ट टॉपर फॉरएवर। भाई क्रेजी भाई, क्रेजी ब्रो। माफियाओं के अगेंस्ट हैं। अरे भाई तुम खुद हो, मेरे पास बच्चों का सपोर्ट है, वही बहुत है। मुझे इन लोगों के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं इस स्टेज से आज अनाउंस करता हूं, इन लोगों में से एक भी इंसान के साथ हम नहीं जुड़ेंगे। इन लोगों में से कोई भी हो, चाहे ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले हो, सब एक जैसे हैं। किसी एक के साथ हमें नहीं जुड़ना है। बच्चों का प्यार, बच्चों का सपोर्ट ही बहुत है। मैं तुम्हें फ्यूचर प्रेडिक्शंस बताता हूं, अभी मैंने क्लास में भी बताई थी। मैं तुम्हें फ्यूचर प्रेडिक्शंस बताता हूं। देखो, पहला, ये लोग मेरे बारे में नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे, खूब मीम्स करवाएंगे, खूब कमेंट्स करवाएंगे, थोड़ा बहुत तुम्हें दिखना शुरू हो गया होगा, पहली चीज। दूसरा, मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमारे पास बच्चे हैं, हम बच्चों में ही कर लेंगे मिशन। नहीं, देखो 2026 में बच्चों से मत करो, दूर रहो बच्चों से प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट शोभित भाई, आपके वैसे भी लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, बच्चों से तो आप दूर रहो, ठीक है? जीत ठीक है, बच्चे ही कर देंगे। नहीं बच्चे नहीं कर देंगे, बच्चों को सिर्फ पढ़ने दो आप, हैं? बच्चों को एक काम करते हैं भाइयों, है ना, कैमरा वैमरा लगाते हैं क्लास में, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करने देते हैं, है ना, और कुछ नहीं करवाते हैं बच्चों से, है ना। बच्चे इस मिशन को सक्सेसफुल करवा लेंगे, हमें किसी के हाउ तालिबान बी ऑपरेटिंग देयर कैंप्स। मिशन जीत बच्चे ही कर देंगे। बच्चे इस मिशन को सक्सेसफुल करवा लेंगे, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाउ मुजाहिदीन बी ऑपरेटिंग देयर कैंप्स। तीसरा, लश्कर तौयबा, लक्ष्य तौयबा। देखो, इस प्रोसेस में हमसे बहुत गलतियां भी होंगी, हम भी यार पहली बार इस चीज में उतरेंगे, बहुत गलतियां होंगी। ये उस गलती को पकड़ के उसके बारे में नैरेटिव चलवाएंगे। इनकी बहुत बड़ी PR है यार, बहुत पैसा है इनके पास। ये हमारी गलतियां उठा के कहेंगे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हारी भाई सपोर्ट। वैसे एक बात रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी यार अलक पांडे की, कि भाई बंदे की कंपनी मेरे ख्याल से कितनी 3-4 हज़ार करोड़ की तो होगी, है ना। अलक पांडे की 3-4 हज़ार रुपए करोड़ की कंपनी है, लेकिन उसने आज तक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया। वरना आप देखो साले, ये कपिल शर्मा को देखो, ये और जितने भी आपके लोगों के पास पैसा आया, सबसे पहला हेयर ट्रांसप्लांट उसने नहीं करवाया भाई। रिस्पेक्ट टू अलक पांडे भाई, रियल। की जरूरत होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना, ये लोग बोलेंगे कि देखो बोर्ड्स के टाइम पे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो सुन लो, 10 की 10,000 करोड़ की, हेल ना। जितने भी ये बोलेंगे ना कि बोर्ड्स के टाइम पे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हेलो भाई सुन लो, पहले जब तक पूरी नॉलेज ना हो मत बोला करो।
मैं सामने बोल रहा हूं लाइव में, जब तक पूरी नॉलेज ना हो करो मत बोला करो। मेरे से इन बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला था क्लास में। मैं तो नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, मेरे को इस मार्केट में नहीं आना था, गंदी मार्केट है। मैं तो नॉर्मली एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, बच्चों ने ही मेरे को बोला था। पहली चीज। दूसरी चीज, क्लास 10th में पूरे साल भर में, चाहे आरंभ बैच की बात हो चाहे अभय बैच की बात करो, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, हमारी पढ़ाई नहीं खराब हो रही है। बस एक संडे मांगा था मैंने बच्चों से, वो संडे में शाम का टाइम चाहिए था। नेक्स्ट टॉपर्स बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा कि इन बच्चों की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज हो। बोर्ड्स में 100/100 लेके आने हैं ना, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें, मैं नौकरियां दिलवा दो। पता है तुमको, जेन्युइनली मैं बताऊं, इट्स काइंड ऑफ सैड भाई। इस देश में स्कूल के प्राइसेस बढ़ गई हैं। एक ज़माने में भाई आप एक केंद्रीय विद्यालय में आप 1100 रुपये में पूरी पढ़ाई कर सकते थे, 1100 रुपये में, विच इज़ फकिंग नथिंग भाई। 5 लोगों का ना डोमिनोज पार्टी नहीं आता 1100 रुपये में, बट तुम पढ़ाई कर सकते हो 1100 रुपये में एक केंद्रीय विद्यालय में। अच्छी डिसेंट एजुकेशन, ख़राब नहीं, अच्छी भी नहीं, डिसेंट एजुकेशन। अब भाई स्कूल के दाम 1.5 लाख हो गए हैं एक साल के। अच्छे स्कूल्स के दाम 1.5 लाख रुपए हो गए हैं, वो भी ज़्यादा भी हो गए हैं भाई। कुछ स्कूल्स तो भाई 15,000 रुपये समथिंग महीने का चार्ज करते हैं, 2 लाख समथिंग, 1,80,000 वटेवर। फिर ये कोचिंग वाले 1.5 लाख रुपए इनके अलग। फिर आप स्टडी मटेरियल, दुनिया भर के ऑनलाइन कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन वगैरह, मतलब आप सोचो एजुकेशन पे 2-2.5 लाख रुपए मिडिल क्लास लोग भी स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन पे, ठीक है। और ये 10 साल, फिर यूनिवर्सिटी में जाके 10 साल तो नहीं, लेट्स से 5 साल आप एजुकेशन पे स्पेंड करो, फिर आप यूनिवर्सिटी पे जाके उनको फीस दे रहे हो लाखों रुपए, और भाई जॉब नहीं मिलती, और जॉब नहीं मिलती। तो भाई 100 आउट ऑफ 100 लाके आपने क्या उखाड़ लिया? 100 आउट ऑफ 100 लाके आपने क्या उखाड़ लिया? आप बच्चों को जॉब्स तो आप दिलवा नहीं पाओगे, पेरेंट्स ने पैसे अलग खर्च कर दिए इतने सारे, फिर वो बच्चों को ही कोसेंगे कि भाई तूने हमसे 20 लाख रुपए खर्च करवा दिए, एक जॉब तो कर ले ढंग की। उनको मिल रही 20,000 की 30,000 की जॉब, जिसमें उनकी दिन में लग रही है 9 घंटे लग रही है, रो रहे हैं बच्चे, डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर गांजा फूक रहे हैं, नशे कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। तो भाई इट्स काइंड ऑफ सैड ब्रो कि मतलब बच्चों को ना ये बता के कि आपके बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, बता के उनको भाई गुमराह करा जा रहा है और कुछ नहीं। इन नंबरों की कोई झांट औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है इन नंबरों की। मैंने जैसा पहले स्ट्रीम में बताया हुआ है, जितने आईआईटी में घुसते ना बच्चे, किसी को बोर्ड्स की परवाह नहीं होती, क्योंकि सब उसमें कर रहे होते हैं कि डमी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। वो तो एक्चुअल स्कूल भी नहीं जाते भाई, बस प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बैठ के, एक्चुअल स्कूल भी नहीं जाते वो तो भाई। बोर्ड्स का उनको ये है कि हाँ भाई 75% 70% आ जाए, नीट में कहीं क्राइटेरिया होता है शायद 75-70% का समथिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट गिव अ फक भाई, नोबडी केयर्स। प्लस दूसरी बात ये, अगर तुम्हारा गोल आईआईटी जाना है तब तो फिर तुम सुबह उठ के भी चले जाओगे ना बोर्ड्स देने, 70% तो आ ही जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना और तुमसे 70% बोर्ड्स पे नहीं आ रहे, तो तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो तुम फिर। तो ये लोग ना ऑब्वियस चीज़ को लेके बहुत वो कर रहे हैं कि मतलब अरे अरे इट्स अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, नोबडी केयर्स भाई, नोबडी, लिटरली नोबडी केयर्स, कहूंगा कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। आज का दिन चाहिए था बस तुम्हें, इन्होंने हद पार कर दी थी, वो चीज डिस्कस करनी थी बस। बोर्ड्स में द बेस्ट तैयारी होगी नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ से। I live in Delhi now, it's like 15,000 per month, that's a lot of money bro, honestly। पता है 15,000 per month for school fees is a lot of money, क्योंकि अगर आप देखो तो 2 बच्चे अगर हैं किसी माँ बाप के, तो 30,000 रुपये वो स्कूल की फ़ीस में दे रहे हैं भाई, विच इज़ नॉट अ जोक। 30,000 रुपये बच्चों के लिए आप महीने में पे कर रहे हो भाई, जस्ट फॉर स्कूल। खर्चे छोड़ दो तुम, बाकी जो खर्चे होते हैं, जस्ट फॉर स्कूल 30,000 रुपये महीना जाना बहुत बड़ी बात है भाई। लोगों की घर की ईएमआई नहीं होती 30,000 रुपये महीना। तुम अपने माँ बाप से जिनका घर है ना उनसे भी पूछोगे तो ईएमआई बनेगी उनकी करीब 15,000 20,000 ऐसी ईएमआई बनेगी भाई, उनकी 30,000 नहीं बनती ईएमआई। मतलब आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए कमाना पड़ेगा टू बी एबल टू पे 30,000 लाइक दैट ब्रो पर मंथ। इट्स क्रेजी ब्रो।